जी डियर स्टूडेंट्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय लैंड्स बर्जर मेथड। इसको हम लैंड्स बर्जर मेथड भी कहते हैं और लैंड्स बर्गर मेथड भी कहते हैं। इससे हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ है उसको मेजर करते हैं। तो इसकी आप दो हेडिंग बनाएंगे, एक आप इसकी कंस्ट्रक्शन की बनाएंगे और दूसरा आप इसके वर्किंग प्रोसीजर की बनाएंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। पहला है द इनर ट्यूब विद अ होल इन द साइड एंड इट इज ग्रेजुएटेड, मतलब पढ़ी लिखी ट्यूब है। ग्रेजुएटेड मीन्स उस पर नंबरिंग की हुई होती है, स्केल किया होता है उसके ऊपर, आप यूँ समझें कि मिलीमीटर या सेंटीमीटर लिखे होते हैं। दूसरा है बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंड्स द सॉल्वेंट वेपर्स इनटू इनर ट्यूब थ्रू अ रोज हेड। दूसरा हमारे पास एक सेपरेट फ्लास्क होती है, उसको हम बॉइलिंग फ्लास्क कहते हैं। उसमें हम कुछ सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं। जब बॉयल होता है तो सॉल्वेंट के वेपर्स इस इनर ट्यूब में आते हैं रोज हेड के ज़रिए। रोज हेड हम एक शीशे का बना हुआ परफोरेटेड पार्ट है जिसमें से वेपर्स निकलते हैं, लिक्विड नहीं निकलता। तो यूँ समझें ये जो दूसरा पोर्शन है ये सॉल्वेंट को बॉयल करने का इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को डायरेक्ट बॉयल नहीं करना, इनडायरेक्ट करना है। थर्ड पार्ट है आउटर ट्यूब, एक इनर ट्यूब हो गई, तो थर्ड है आउटर ट्यूब विच रिसीव हॉट सॉल्वेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब। जो इनर ट्यूब से वेपर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए होती है। और फोर्थ पर है थर्मामीटर। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बेकमैन्स थर्मामीटर यूज़ करते हैं जो 0.01 केल्विन तक के टेम्परेचर को रीड कर सकता है। अब उसके बाद आप ये ऑपरेटर्स देखें तो इसमें बाहर आउटर ट्यूब है, फिर इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब है, उस ग्रेजुएटेड ट्यूब के साइड पर होल है, फिर आप देखें बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर्स एरो जहाँ से बना हुआ है ये वाला, ये बॉइलिंग फ्लास्क से वेपर्स आ रहे हैं, और ये आपका रोज हेड है जो परफोरेटेड होता है जिसको हीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर है आपके पास, बेकमैन्स थर्मामीटर। उसके बाद दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर में सबसे पहला पोर्शन क्या है, द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब, सम सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन इन द सेपरेट फ्लास्क जिसको हमने बॉइलिंग फ्लास्क कहा था। इट वेपर्स आर सेंट इन टू द इनर ट्यूब, दीज वेपर्स cause the solvent in the tube to boil. This temperature is noted which is boiling point of the pure solvent. यानी हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इस इनर ट्यूब के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे, बॉइलिंग फ्लास्क से उसको बॉयल करेंगे तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट T1। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, सप्लाई ऑफ द वेपर्स इज कट ऑफ and weight pellet of the solute is dropped into the inner tube and stirred to get dissolved. Weighed pellet एक मुट्ठी भर सल्यूट हम इनर ट्यूब में डालेंगे, स्टिरर से उसको स्टिर करके सोल्यूशन बना लेंगे। अब क्या करना है, द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट वो जो बॉइलिंग फ्लास्क से आने हैं, दीज आर अगेन पास थ्रू इट until the solution is boiled। अब सोल्यूशन को बॉयल करना है। अब दोबारा जब वो बॉयल होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन जिसको हम T2 कहते हैं। अब हमने क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे सप्लाई ऑफ वेपर्स इज कट ऑफ, और इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेना है डेल TB दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये पीछे जो ग्राफ है उसमें भी आप यही वैल्यूज़ लिखेंगे, सॉल्वेंट का T1, सोल्यूशन का T2 और डेल TB होगा T2 माइनस T1। तो वो कहीं से दूसरे से ग्राफ लिया हुआ तो इसलिए मैंने उसको वैसा लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिखेंगे। बहरहाल डेल TB आ गया जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और यही हमने मेजर करना होता है। जो डिफरेंस आएगा, जो इंक्रीज आएगा, उसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय लैंड्स बर्जर मेथड। दो हेडिंग बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन की 4 पार्ट्स हैं और दूसरा इसके प्रोसीजर की
3 स्टेप में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो असल में एक ही टॉपिक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिर लैंड्स बर्जर मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखें, लेक्चर सुने, वीडियो को स्टॉप करें, बुक से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी समझ आती जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी किस्म की तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसका लाजमी आपको आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।